ओके, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल देखते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स बताया इसको, जैसे फर्स्ट यूनिट लिया, कंज्यूम किया, फिर सेकंड, थर्ड, ऐसे 7 यूनिट तक गए हैं हम। टोटल यूटिलिटी टीयू से डिनोट करते हैं टोटल यूटिलिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी एमयू से डिनोट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो कि फर्स्ट मैंगो मैंने खाया, ओके, तो फर्स्ट मैंगो जो मैंने खाया उसको नंबर में डिनोट करें तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 10 यूनिट्स, ओके, और वही मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिली 10। सो टोटल यूटिलिटी 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10, क्योंकि फर्स्ट यूनिट है तो जो टोटल यूटिलिटी होगी वो ही मार्जिनल यूटिलिटी भी होगी, बराबर है। तो फर्स्ट पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं ना, फर्स्ट यूनिट व्हेन वी आर कंज्यूमिंग, देन द टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी। 10 एंड 10 वो हमेशा इक्वल होगा, ओके। अब फर्स्ट मैंगो खा लिया, अब आओ सेकंड मैंगो की तरफ, ओके। सेकंड मैंगो उठाया, वो भी खाया। अब क्या हुआ, टोटल यूटिलिटी जो मुझे मिली वो 18 थी। यदि ऐसे देखा जाए तो फर्स्ट में 10 मिल रही है तो सेकंड में भी 10 इक्वल होती, तो 10 और 10 20 होनी चाहिए थी। लेकिन क्या, फर्स्ट यूनिट खाया, उसके बाद हाँ वो आम मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन सेकंड आम भी मैं खा सकती हूँ, ओके। सो सेकंड आम खाया तो कैसा, वो भी अच्छा लगा, लेकिन फर्स्ट आम जितना नहीं। इसलिए मार्जिनल जो आपकी टोटल यूटिलिटी है वो टोटल यूटिलिटी 10 से 18 तो बढ़ी, लेकिन 10 और 18 में डिफरेंस कितना है, 10 और 18 में डिफरेंस है 8 का, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई। तो इसका मैं क्या बोल सकती हूँ, फर्स्ट और सेकंड यूनिट का इनिशियली, फर्स्ट मैंगो खाने पर इनिशियली टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर द सेम। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम होती है। एज टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, जैसे ही टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। एमयू घट रहा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस देखेंगे तो 10 की बजाय 8 हुआ। सो जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। अब तीसरा आम भी उठाया, काटा, खाया। सो थर्ड मैंगो पे आओ, तो अब क्या, 24 मेरी टोटल यूटिलिटी है, यानी कि 10, 8, अब मुझे 6 ही यूटिलिटी एज ए नंबर मुझे मिल रही है। सो हम ये बोल सकते हैं ना कि मार्जिनल यूटिलिटी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, राइट। अब फोर्थ मैंगो भी उठा के खा लिया, तो फोर्थ मैंगो भी खाया तो टोटल यूटिलिटी बढ़ी, 24 से 28 हो गई, दैट इंक्रीज्ड, हाँ, बट दिस इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। इंक्रीजिंग, बट पहले 10 थी, फिर 8, मतलब 8 से इंक्रीज होके 18, फिर 6 से इंक्रीज होके 24, फिर 4 से इंक्रीज होके 28। सो ऑल्दो इट इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, ओके। और मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली 28 माइनस 24, 4, ओके। अब फिफ्थ मैंगो भी उठा के खा लिया, तो क्या हुआ, अब वापस से टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हुई 28 से, लेकिन 30 ही हुई, तो मार्जिनल यूटिलिटी 30 माइनस 28, 2 ही बचा। अब क्या हो गया, एक ऐसा पॉइंट आ गया, अब इसके बाद और आम खाने की इच्छा नहीं है। सो सिक्स्थ मैंगो उठा के खाया तो वो स्टैग्नेंट हो गई टोटल यूटिलिटी, 30 की 30 ही रह गई, ओके। और क्योंकि 30 की 30 रह गई तो 30 माइनस 30 मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हुई 0। अब वो एक्स्ट्रा सिक्स्थ आम मुझे कोई यूटिलिटी नहीं दे रहा है, सो मार्जिनल यूटिलिटी 0, एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिल रही है, सो इट इज 0। लेकिन उसके बाद भी मैंने सेवेंथ आम भी उठा के खा लिया, तो अब क्या होगा, अब ये टोटल यूटिलिटी इधर फिफ्थ में भी 30 थी, सिक्स में भी 30 थी, अब तो पेट दुखने लग जाएगा, तो टोटल यूटिलिटी घट जाएगी। अब वो आम नहीं खाना मुझे, पर फिर भी उठा के खा लिया, तो 30 की बजाय घट गई, 28 हो गई। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो तो नेगेटिव ही चली गई, क्योंकि वो चाहिए ही नहीं था आम, कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा उससे, तो वो नेगेटिव चली गई।
इसमें हम क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हैं। इनिशियली टीयू एंड एमयू आर द सेम, टोटल यूटिलिटी इनिशियली एंड मार्जिनल यूटिलिटी आर द सेम। एज टीयू इंक्रीजेस एमयू डिमिनिशेस, जैसे जैसे टीयू इंक्रीज करता है, हाँ 10 का 18 हुआ, 18 का 24, 24 का 28 और 28 का 30, जैसे जैसे टीयू इंक्रीज कर रहा है एमयू तो डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो एज टीयू इंक्रीजेस, ये बढ़ रहा है, वैसे वैसे एमयू डिक्रीजेस या डिमिनिशेस, ओके। व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स टीयू इंक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज करेगी ना, जैसे जैसे मोर एंड मोर यूनिट्स वो खाता चला गया वैसे टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज करती गई। एट पॉइंट ऑफ satiety, that is at point of sanity mu is 0। अब देखो ये वाला पॉइंट लो जहां 30 की 30 रही और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है यहाँ पर, राइट। सो एट पॉइंट ऑफ satiety mu is 0। इसको स्पेल करना भी देखो, SATIETY, कि बस हो गया, अब इसके आगे नहीं। So at point of satiety mu is 0, okay। mu is maximum at first unit, वो तो देख लिया। mu marginal utility जो है फर्स्ट यूनिट में मैक्सिमम होती है। अब इस पॉइंट के बाद और भी खाते रहोगे, जब mu 0 हो गया उसके बाद भी और कंज्यूम करते रहोगे तो mu नेगेटिव हो जाएगी, या देखो हो गई ना नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। टीयू देखो, टीयू इनिशियली इंक्रीजेस, ये इनिशियली ये इंक्रीज हुई टोटल यूटिलिटी, देन इट रिमेन्स कांस्टेंट, फिर यहाँ पर 6th और 7th यूनिट में आके वो कांस्टेंट हो गई एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ओके। एक बार कांस्टेंट होके फिर फॉल होती है। सो एक और चीज यहाँ पर देखो, मार्जिनल यूटिलिटी को देखे, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0 और इट कैन इवन बी नेगेटिव। एक और देखो, When mu is negative, जब mu नेगेटिव है TU starts falling। When mu marginal utility नेगेटिव है तब TU गिरना स्टार्ट हो जाता है, ये भी ध्यान रखो। At point of satiety जहाँ पर mu is 0, TU is maximum, टोटल यूटिलिटी यहाँ पर मैक्सिमम होती है, ओके। तो ये हम शेड्यूल देखा हमने, मार्जिनल यूटिलिटी शेड्यूल। इसके हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ इन द नेक्स्ट वीडियो।